हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो है भारत में फ्रांसीसी का आगमन। ठीक, हिस्ट्री का टॉपिक है। तो बेटा ये भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय व्यापारी फ्रांसीसी थे, मतलब सबसे आखिरी में फ्रांसीसी आए थे। ठीक, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। भारत साथ व्यापार करने के उद्देश्य की गई थी। भारत साथ व्यापार करना लुई 16वें, ठीक, लुई 16th। ठीक, फ्रांसीसियों ने सबसे पहले 1664 में आए और 1668 में ही सूरत की पहली फैक्ट्री स्थापित की। फिर एक साल बाद 1669 में मछलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री स्थापित की। 1673 ईस्वी में बंगाल के मुगल सूबेदार ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में बस्ती बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय व्यापारी फ्रांसीसी ही थे माने जाते हैं। ठीक, देखो बेटा कोई वही वो टॉपिक बार बार उसमें रिवीजन हो गया है। खैर ये टॉपिक रिपीट हो गए हैं। ठीक, ये अगला है पांडिचेरी और फ्रांसीसी वाणिज्यिक वृद्धि। ये कैसी थी? तो 1674 में फ्रांसीसियों ने बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी नाम का गांव प्राप्त किया और एक संपन्न शहर की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। मतलब उन्होंने फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी गांव ली थे, इनसे बीजापुर के शासक थे और उसको एक बहुत संपन्न शहर की स्थापना की, जो बाद में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। धीरे धीरे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे, कराईकल, बालाशोर, काशिम बाजार में अपने व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली। ठीक, उसके अलावा फ्रांसीसियों को भारत आने का प्रमुख उद्देश्य व्यापार एवं वाणिज्य था। फ्रांसीसियों का जो मेन मोटो था वो था बिजनेस। ठीक, भारत आने से लेकर 1741 तक फ्रांसीसियों का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिशों के समान पूर्ण वाणिज्यिक ही था। इनका भी उद्देश्य था, जैसे ब्रिटिश सोचते थे कि एकाधिकार हो जाए, उसी तरह ही फ्रांसीसी सोचते थे कि भारत में हमारा एकाधिकार हो जाए। ठीक, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1732 में यनम, 1725 में मालाबार तट और माहे और 1739 में कराईकल पर कब्जा कर लिया। मतलब अभी तक उनको मौका वो मिला था व्यापार पे, उन्होंने भी कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों की राजनीतिक उद्देश्य और महत्वाकांक्षाएं समय के गुजरने के साथ साथ फ्रांसीसियों का उद्देश्य में भी परिवर्तन होने लगा और भारत को अपने एक उपनिवेश के रूप में मानने लगे। ये भारत में अपने एक उपनिवेश के रूप में मानने लगे, अपनी इनकी सोच बदलती चली गई। 1741 में जोसेफ फ्रांकोइस डुप्ले को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाया गया और इसने उपनिवेश वास्तविकता और उद्देश्य की तरफ उठाया गया पहला कदम था। उसके काल में कंपनी की राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से सामने आने लगे और कहीं कहीं तो उन्हें कंपनी के वाणिज्यिक उद्देश्य से ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। डुप्ले अत्यधिक बुद्धिमान था, जिसने स्थानीय राजाओं को आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया और उससे भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना हेतु भगवान द्वारा दिए गए मौके के रूप में स्वीकार किया। मतलब कि भारत में राजा आपस में ही दुश्मनी रहती थी और उसका फ़ायदा डुप्ले ने बहुत अच्छे से उठाया था, जिससे फ्रांसीसी राज्य की स्थापना में एक उनको मौका मिला और काफ़ी अच्छा उन्होंने इस पर फ़ायदा भी उठाया था। ठीक, इसने अपनी चतुरता और कूटनीति के बल पर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में सम्मानित स्थान प्राप्त किया। भारतीय राजनीति में डुप्ले ने एक सम्मानित स्थान प्राप्त किया, लेकिन ब्रिटिशों ने डुप्ले और फ्रांसीसियों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की, जो बाद में दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष का कारण बनी। ठीक, लेकिन ब्रिटिश शांत बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने ऐसी चुनौती पेश की जिससे दोनों के बीच आपस में संघर्ष शुरू हुआ। डुप्ले की सेना ने मार्क्विस दी बुशी के नेतृत्व में हैदराबाद और केप केमोरिन के मध्य के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक, डुप्ले ने सेना के माध्यम से हैदराबाद और केप केमोरिन में, अब केप केमोरिन बेटा क्या है? केप केमोरिन मतलब कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का नाम केप केमोरिन था। ठीक, 1744 में ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट क्लाइव भारत आया, जिसने डुप्ले को किसने पराजित किया? बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने डुप्ले को पराजित किया, डुप्ले को हराया। रॉबर्ट क्लाइव ने डुप्ले को हराया। ठीक, इस पराजय के बाद 1754 में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। कुछ क्षेत्रों पर फ्रांसीसी प्रतिबंध, कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर फ्रांसीसियों को प्रतिबंध था, जैसे लाली, जिसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारत में ब्रिटिशों को बाहर करने के लिए भेजा गया, को प्रारंभ में कुछ असफलता जरूर मिली, परंतु 1758 में
इमे कुद्दलौर जिले के फोर्ट सेंट डेविड पर विजय प्राप्त करना। लेकिन ब्रिटिशों और फ्रांसीसियों के मध्य बंदीवास की लड़ाई, वांडीवास, तो बंदीवास नहीं, ये गलत लिखा है, वांडीवास की लड़ाई में हैदराबाद क्षेत्र को खो देने के कारण फ्रांसीसियों की कमर टूट गई। जब वांडीवास के युद्ध हुआ ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें हैदराबाद जो क्षेत्र था ब्रिटिश अपने अंदर ले लिए, जिससे फ्रांसीसी की कमर टूट गई, कमज़ोर पड़ गई है। और इसी का फ़ायदा उठाकर 1760 में ब्रिटिशों ने पौंडीचेरी की घेराबंदी कर ली। मतलब देखो, दिमाग लगाया और पौंडीचेरी को अपने अंडर ले लिया। और 1760 में मतलब पौंडीचेरी की घेराबंदी कर ली, और 1761 में ब्रिटिशों ने पौंडीचेरी को नष्ट कर दिया। मतलब पौंडीचेरी को उन्होंने कितना सजाया था शहर, एकदम बहुत भव्य और सुंदर शहर बताया था, उसको ब्रिटिशों ने नष्ट कर दिया। और अंततः फ्रांसीसी दक्षिण भारत पर पकड़ खो बैठे, जिसके क्योंकि फ्रांसीसियों का मेन हेड क्या था, वो था पौंडीचेरी, और उसी पे ही इन्हें पराजय हो गई। ठीक। बाद में 1763 में ब्रिटिशों के साथ हुई शांति संधि की शर्तों के अधीन 1765 में पौंडीचेरी और फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। 1763 में ब्रिटिश और उनके भी शांति संधि हुई, जिसके तहत 1765 में ब्रिटिशों ने पौंडीचेरी को फिर फ्रांसीसियों को लौटा दिया कि लो तुम कब्जा कर यहाँ पर। 1962 ईस्वी में फ्रांस के मध्य हुई एक संधि के तहत भारत में फ्रांसीसी क्षेत्रों के वैधानिक रूप से पुनः भारत में मिला लिया गया। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हैं। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 साल के युद्ध 1756-1763 दौरान फ्रांसीसी हार गए। 1761 में फ्रांसीसी भारत की राजधानी पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। 1761 में फ्रांसीसी भारत की राजधानी पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया, क्योंकि पौंडीचेरी को अपना राजधानी उन्होंने बनाया था। क्योंकि फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को वेस्ट इंडीज में व्यापार से अधिक लाभ हुआ, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकारी समर्थन का अभाव था। भारत के साथ ही फ्रांसीसी व्यापार पर इसका एकाधिकार 1769 में समाप्त हो गया, और उसके बाद कंपनी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान गायब होने तक सुस्त पड़ी रही। ठीक। तो बेटा, आप लोगों को वीडियो जैसी भी लगी हो, आप वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कर दें, तथा चैनल को जीके जिस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।